नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। विशेष बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान में एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई है जिसने पूरे देश में राजस्थान का सर दोस्तों शर्म से झुका दिया है। और ये घटना हुई है दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर के बाजार में आज सरेआम एक टेलर की दुकान में घुसकर दो जिहादियों द्वारा कन्हैया कुमार नामक टेलर का दर्जी का गला काटकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस विभत्सिक हत्याकांड के बाद में पूरे उदयपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कन्हैया लाल टेलर था, दर्जी था दोस्तों, इसने 10 दिन पहले नूपुर शर्मा का समर्थन किया था, ऐसी पोस्ट की थी। और उसके बाद में जिहादियों की लगातार धमकी इसको मिल रही थी और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों जिसमें इन आज जो हत्या की है उन दोनों जिहादियों ने छुरा लहराते हुए वीडियो में और कन्हैया कुमार को जान से मार देने की, सर कलम कर देने की धमकियां दी थी। और इसके बाद में दोस्तों इसको लगातार धमकियां भी मिल रही थी और पुलिस थाना में जाकर इसने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन इसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और आज सरेआम इसकी हत्या कर दी गई। इसने सुरक्षा भी मांगी थी दोस्तों पुलिस में, लेकिन पुलिस द्वारा, जैसा कि राजस्थान सरकार ने अलर्ट किया होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो ये 12वीं घटना है जब से अशोक गहलोत ने राजस्थान में इस बार अपनी सत्ता संभाली है। और लगातार दोस्तों हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। आज भी एक हिंदू की गला रेत कर हत्या कर दी गई इन जिहादियों को, और इनको खुला संरक्षण है दोस्तों। सरेआम दुकान में घुस के इससे कन्हैया कुमार नामक एक शख्स की, एक टेलर की, एक गरीब शख्स की दुकान में नाप देने के बहाने, कपड़े सिलाने के बहाने इसकी दुकान में घुसते हैं। जब नाप जोप करता है ये टेलर तो उसके बाद में हाथ में जो छुरा होता है उससे उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। ऐसी शर्मनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान आया और दोस्तों उसने मोदी सरकार पर जो है तंज कसा है और साथ में बीएसपी पर, आरएसएस पर इसका दोष मंडा है। दोस्तों, कैसे मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, मैं आपको बताऊं तो ये 12वीं घटना है दोस्तों। टोंक से यह सिलसिला शुरू हुआ इस सत्ता के खेल में। 8 अक्टूबर 2019 को बाइक रैली पर पथराव हुआ और दोस्तों इसके बाद में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए। डूंगरपुर में 24 सितंबर 2020 को दोस्तों लगातार 3 दिन हिंसा हुई, यहाँ भी नेट बंद कर दिया गया और हिंसा की वारदात जो है यहाँ लगातार हुई। उसके बाद में 12 जिले में 11 अप्रैल 2021 को दोस्तों छबड़ा में 2 युवकों की, हिंदुओं की हत्या छुरा घोंप कर की गई। उसके बाद में वहां इंटरनेट बंद करना पड़ा और धारा 144 लगानी पड़ी थी। झालावाड़ में 19 अप्रैल 2021 को 2 पक्षों में हिंसक वारदातें हुई थी दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा का जो प्रदर्शन जो है हिंदू लोगों द्वारा किया गया। उसके बाद में करौली में 2 अप्रैल को 2022 को बाइक रैली पर मुस्लिमों द्वारा पथराव किया गया दोस्तों। उसके बाद में हिंसा भड़की और वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा था। उसके बाद में अजमेर में 7 अप्रैल 2022 को इसी वर्ष दोस्तों विवाद हुआ आपस में 2 गुटों में और उसके बाद में हिंसा की घटना हुई। इसके बाद में अलवर में 17 अप्रैल 2022 को घटना घटित हुई और राजगढ़ में मंदिर तोड़ा गया 300 वर्ष पुराना दोस्तों। तो इसके बाद में वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसके बाद में जोधपुर में 2 मई 2022 को दोस्तों झंडे को लेकर विवाद हुआ था, आपको याद होगा, और उसके बाद में फिर वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा था। और भरतपुर में 10 मई 2022 को 2 समुदायों में रात्रि को दोस्तों आपस में झगड़ा होने के बाद में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। और इसके बाद में भीलवाड़ा में 10 मई को 2022 को चाकुओं से हिंदू युवक की हत्या की गई थी। और नौर में आपके सामने है 11 मई 2022 को हमारा पड़ोसी कस्बा है दोस्तों, एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष को जो है उस पर हमला करके उसको घायल कर दिया गया था। उसके बाद में उन्हें हिंदू युवकों को ही गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। पुलिस की इस प्रकार से कार्रवाई और हिंदुओं को क्या कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की सत्ता जहां राज्यों में है, 2 ही राज्यों में बची है दोस्तों, क्या वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या भाजपा के शासन काल वाले राज्यों में क्या मुस्लिमों पर दोस्तों दंगे होते हैं, इस प्रकार से हत्या होती है? क्या वहां सुरक्षित नहीं है मुस्लिम?
दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा होगा इन कांग्रेसियों से, इन कांग्रेस की सरकारों से। दोस्तों भाजपा के सरकार में इस प्रकार की हत्या नहीं हुई। उत्तर प्रदेश इसके लिए विख्यात रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इस प्रकार की हिंसा की घटना, सांप्रदायिक हिंसा की घटना हाथों हाथ दोस्तों उस पर लगाम लगाया जाता है। और ये घटनाएं जो है छुटमुट होती है तो उसके बाद में उसके ऊपर पुलिस का, सरकार का पूरा नियंत्रण स्थापित होता है। ऐसा नहीं कहते हम कि घटना नहीं होती, घटना कहीं भी हो सकती है। लेकिन राजस्थान में दोस्तों ये 12वीं घटना है और जब से मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, अभी 1.5 साल इस शासनकाल के शेष है। और ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों भाजपा सरकार पर तंज कसा जाता है। मोदी सरकार को आज गुजारिश की जा रही है कि आप देश को संबोधित करके ऐसी घटनाओं को रोके। ये अच्छी बात है, मुख्य प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए और दोस्तों देश के नागरिकों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। ये अच्छी बात है। लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए अशोक गहलोत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों? क्या गिरफ्तारी कर रहे हैं? आज बोला है कि इन दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा होगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 11 घटनाओं के दोषियों को आपने कहां बख्शा है? कहां कितनी गिरफ्तारियां हुई है? दोस्तों नौर में जो घटना हुई, विपरीत उसके हिंदू युवकों को गिरफ्तार किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया और यहाँ जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन किए गए। आज भी उदयपुर में दोस्तों बड़ी संख्या में हिंदुओं का धरना प्रदर्शन हुआ और आक्रोश व्यक्त किया गया। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों इस घटना की निंदा की है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को विफल और बेहद फ्लॉप सरकार करार दिया है। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? दोस्तों वो इस अधेड़ बुन में रहते हैं, जैसे कल ही उनका बयान आया था आपस में सचिन पायलट के साथ उलझने में, और अपनी सरकार को दोस्तों होटलों में विधायकों को रुकवाकर इस प्रकार से अपनी सरकार को बचाने में व्यस्त और मस्त रहते हैं। ऐसे में क्या स्टेट संभालेंगे अशोक गहलोत? माननीय मुख्यमंत्री साहब, लगातार 12वीं घटना हिंसा की हुई है और इसमें दोषियों को गिरफ्तारी नहीं होती है, और गिरफ्तारी होती भी है तो वो गिरफ्तारी दोस्तों विपरीत जो पीड़ित है उसी पक्ष के लोगों की गिरफ्तारियां होती है। क्या ये इन जिहादियों के हौसले इतने आपने नहीं बढ़ाए हैं कि ये सरेआम बाजार में, दुकान में घुसकर और छुरे से किसी भी शख्स की हत्या करते हैं? क्या कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? दोस्तों मैं इनकार किसी चीज से नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी घटनाएं आप बताइए जो पिछले दिनों लगातार ऐसी घटनाएं हुई है। लेकिन ये जो सांप्रदायिक की घटना, हिंसा की घटना जो 11 मैंने आपको लगातार बताई है, वो राजस्थान में हुई है दोस्तों, एक के बाद एक हुई है और मैंने डेट वाइज इस घटनाओं को आपको बताया है। तो क्या अशोक गहलोत नैतिकता के आधार पर इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सभी लोगों को जो कि अमन पसंद है और इस देश में, इस प्रदेश में शांति के साथ, भाईचारे के साथ जीना चाहते हैं, उन सभी को दोस्तों मांग करनी चाहिए और शांति व्यवस्था की मांग करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी घटना पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब ऐसा वीडियो आता है, उदयपुर में इन जिहादियों का वीडियो आया और उस वीडियो में हथियार लहराते हुए, छुरा लहराते हुए और कन्हैया कुमार को जान से मारने की धमकियां देते हैं, सर कलम करने की धमकियां देते हैं, क्या नुपुर शर्मा के समर्थन करने वाले सभी लोगों की हत्या कर दी जाएगी? लाखों करोड़ों की संख्या में नुपुर शर्मा के जो समर्थक है वो है, क्या लाखों करोड़ों लोगों की हत्या इस देश में कर दी जाएगी? क्या उन सभी के सर कलम कर दिए जाएंगे? क्या इस देश में अराजकता फैल जाएगी? क्या ये पूरा देश हिंसा की भेंट चढ़ जाएगा? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जो आपके और हम सबके सभी के जहन में आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार को इस घटना से सबक लेते हुए, बहुत बड़े कार्रवाई करते हुए बंदोबस्त और सुरक्षा के बचाव के कार्य जो है राजस्थान में करने चाहिए। दोस्तों आज हम लोगों में नहीं, पूरी प्रदेश की जनता में गुस्सा होगा, क्योंकि इसी प्रकार से किसी भी शख्स की अगर दुकान में घुसकर आप हत्या कर देंगे, आज राजस्थान में पूरे में अलर्ट जारी करना पड़ा है। बार बार क्यों इंटरनेट बंद करना पड़ता है आपको? क्या आप सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और आप सभी को ऐसे सवाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ करना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से अग्निवीर एक योजना का तो ये पूरा सत्याग्रह करके उसका विरोध करते हैं, ऐसी घटनाओं के ऊपर कोई कांग्रेसी धरना प्रदर्शन नहीं देता और कोई ज्ञापन नहीं देता। ऐसा क्यों? क्या हिंदुओं की जान इतनी सस्ती है
कि आप किसी को भी दुकान में घुसे, घर में घुसे, गला रेत दे, उसकी हत्या कर दे। दोस्तों ये कैसी व्यवस्था है राजस्थान में आज व्याप्त हो चली है। और ऐसी बेशर्म सरकार कांग्रेस की, दोस्तों शर्म आनी चाहिए ऐसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और उनकी सरकार को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों इस घटना के बाद हर शख्स में गुस्सा होगा, और हर उस हिंदू ही नहीं, हर उस अमन चैन वाले और भाईचारे के साथ जीने वाले लोगों के दिमाग में दोस्तों ये सवाल क्रोध रहे होंगे कि क्यों आखिर प्रदेश इतना शांत और असुरक्षित है कि कोई भी किसी को भी किसी प्रकार से मारकर चला जाए, और दोस्तों ये शख्स भी बचकर चले गए। पुलिस ने दोस्तों, इन्होंने जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो कहां से गिरफ्तारी करेंगे। जब मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया, उसने जान की सुरक्षा की दुहाई की थी, पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी, और आज हिंदू संगठनों का फिर से पूरे देश में, प्रदेश में ये चलन होगा, प्रदर्शन होगा। आखिर क्यों, कब तक हिंदू प्रदर्शन करते रहेंगे, कब तक मुसलमान प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लग सकता। दोस्तों दोनों वर्गों को सोचने की बात है, और सरकारों को सोचने की बात है, और कांग्रेस को तो अपनी नीतियों का मूल्यांकन करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्या किसी एक कौम की वो पार्टी बनकर रह गई है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं नहीं लगा रहा, पूरे देश की जनता लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस के शासित राज्यों में इस प्रकार की घटना होना, उन पर इस प्रकार के सवालात के जो आरोप है वो लगाएंगे दोस्तों, और हर लोग लगाएगा, हर देशवासी लगाएगा। और जिस प्रकार से आप अग्निपथ योजना का पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं के ऊपर आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, और ऐसी घटना पर लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। पीड़ित पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करते हैं कि आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की। क्या नुपुर शर्मा का समर्थन करना गलत है? तो इस देश में करोड़ों लोग कर रहे हैं दोस्तों। क्या इन करोड़ों लोगों की हत्या कर दी जाएगी, उन लोगों को जेल में ठूस दिया जाएगा? दोस्तों उन्होंने भी एक किताब का हवाला देते हुए वो बयान दिया था, और पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए कि नुपुर शर्मा का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक पत्रकार होने के नाते टिप्पणी तो नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों मैं ये स्पष्ट कह दूं कि अगर किसी ने किताब लिखी तो उस किताब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। अगर उस किताब में ये विवादित टिप्पणी लिखी गई है तो उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। क्या वो किताब लोगों के लिए, पढ़ने के लिए बाजारों में उपलब्ध है, और उस किताब में लिखी हुई बात को मैं अगर आपको यहाँ चैनल पे बताऊं तो वो गलत है? उस किताब के ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं है? वो किताब आखिर किसने लिखी है? क्या किसी हिंदू ने लिखी है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है, मैं इन सवालों में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये देश सबका है, और सबको मिलजुल कर रहना है, और भाईचारे के साथ रहना है। किसी एक कौम का नहीं है, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा। और कांग्रेस सरकारों को दोस्तों सबक लेना चाहिए भाजपा की सरकारों से, जहां मुसलमानों के ऊपर इस प्रकार से हत्या के और के जो मामले हैं वो देखने में नहीं आ रहे हैं। बेशक वहां करड़े डिसीजन लिए जाते होंगे और करड़े कानून वहां होंगे, और वहां उपद्रवियों को हाथों हाथ पकड़ा जाता होगा, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं वहां करने की, जिहादियों की या उपद्रवियों की, किसी असामाजिक तत्व की हिम्मत नहीं होती। ये तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, और ऐसा उदाहरण तो अन्य कोई क्षेत्रीय दलों की पार्टी है उनको भी देना चाहिए, और कांग्रेस को भी देना चाहिए। दोस्तों अगर किसी की सरकार अच्छी चल रही है और वो शासन अच्छा कर रहे हैं तो उसकी तो दुआई देनी चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए हमें। लेकिन आप क्या किसी एक वर्ग को प्रताड़ित करते रहेंगे? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। आज इसलिए ये विशेष बुलेटिन देना पड़ा कि राजस्थान में एक बार फिर से दोस्तों तनाव का माहौल है, और सभी कस्बों की, गांवों की, पुलिस थानों की पुलिस को सतर्क कर दिया गया। अपने आसपास आखिर कब तक इस प्रकार बंधक होकर रहेगी राजस्थान की जनता? आखिर कब तक नेट के बंद होने की पीड़ा सहती रहेगी ये राजस्थान की जनता? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है, और आप सभी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछने चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार की घटनाओं का मैंने विस्तार से आपको ब्यौरा बताया, विवरण बताया, क्या इतनी घटनाएं किसी मात्र 3.5 साल के कार्यकाल में किसी भी मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुई है? दोस्तों इसीलिए सवाल उठते हैं अशोक गहलोत सरकार पर, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार, बेशक उन्होंने पिछले कार्यकाल अच्छे किए होंगे, लेकिन ये कार्यकाल इनका ऐसा है जिसके ऊपर शंकाओं के और दोस्तों कुल मिला के जो ये घटनाएं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और विपक्ष इनके ऊपर
ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे हैं। आज भाजपा के हर नेता का आरोप झेल रहे हैं ये कांग्रेसी। आखिर क्यों? क्या इसके लिए सत्याग्रह करेंगी कांग्रेस? का कांग्रेस जो सेना के तीनों अध्यक्ष सामने आकर, मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अग्निपथ योजना के ऊपर अपनी नीतियां स्पष्ट कर चुके हैं, क्या इस मामले को वहीं क्लोज करके इस मामले को लेकर सत्याग्रह राजस्थान में किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और कांग्रेसियों से आप भी जवाब मांगिएगा दोस्तों। इसी के साथ आज विशेष बुलेटिन में इतना ही दोस्तों। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।